एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीएससी फोरम। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ज़रूरी होता है। देखिए डेफिनेशन अब मैंने पहले से लिख रखा है सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा था कि ऑन बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं अब इस तरह आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ रिस्पॉन्ड करिएगा। द एलिमेंट ऑफ m इंटू एन नंबर इन m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको 12th में पढ़ाई गई होंगी और यही सारी चीज़ें बीएससी सेकंड सेमेस्टर में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट क्या होता है, जैसे ये जो है ये रेक्टेंगुलर अरे, ये आपका मैट्रिक्स शो कर रहा है कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स को इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करते हैं और इसके अंदर जो ये सब 1 2 3 5 6 7 0 1 3 ये सब जो है ये एलिमेंट है। तो जैसे ये जो है ये अब m रो एंड n कॉलम, तो ये m रोज है और ये n कॉलम्स है। ये आपके इस तरह के ये जो वर्टिकल है ये आपके रोज है और ये आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मैट्रिक्स में वो होता है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर 1 है, मतलब इसका एड्रेस अब क्या लिखेंगे, इसका एड्रेस हम लिखेंगे A11। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 1th कॉलम पे और 1th रो पे है, तो इसलिए A11। इसी तरह A12 1 रो पे और 2nd कॉलम पे, फिर A13 1th रो पे और 3rd कॉलम पे। इस तरह हम आपका अपना एड्रेस बना लेंगे। उसके बाद हमें ये लास्ट में ये डिनोशन देना बहुत ज़रूरी होता है m इंटू एन के फॉर्म में। इस तरह देखिए, अब इस तरह लिखा है A जो है ये इसका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है A मैट्रिक्स का, AIJ इज इक्वल्स टू m इंटू एन। अब IJ जो है I अगर इज इक्वल्स टू 1 है और J इज इक्वल्स टू 1 है तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, A11 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक सिंगल केवल रो होता है, उसे बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए लिखे भी हैं हम। फिर उसके बाद A इज इक्वल्स टू AIJ m इंटू एन, सेम रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद A इज इक्वल्स टू ये देखिए ये एक ही रो है और ये 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसका कैसे हो जाएगा 1 इंटू 4 m इंटू एन के फॉर्म में। ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n। m क्या होता है रो, n क्या होता है कॉलम। ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते पहले आप कॉलम लिख दी, इधर ये नहीं कर सकते कि n पहले कॉलम लिख दे फिर रो लिखे, नहीं, इसका रिप्रेजेंटेशन रो इंटू कॉलम ही हमेशा होता है और इसी तरह होगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब आते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स पे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सिंगल कॉलम होता है सिर्फ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। देखिए जैसे m इंटू एन जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मुझे लिखना इस तरह लिखेंगे आप AIJ 1 इंटू एन, क्योंकि एक सिंगल रो है तो इसलिए ये 1 ही होगा। अब इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में क्या किया है, AIJ m इंटू 1, क्योंकि कॉलम जो है हमेशा एक सिंगल होगा इसलिए ये 1 हो गया। अब जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 4 इसमें रो है और एक ही सिर्फ कॉलम है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 4 इंटू 1। ठीक है, इस तरह आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मतलब क्या होता है, अब जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। मतलब स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू 2 3 इंटू 3, सेम नंबर जो रो और कॉलम दोनों सेम होता है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देख सकते हैं A इज इक्वल्स टू 4 इंटू A is equals to AIJ m into n is called square matrix if m is equals to n। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि रो और कॉलम दोनों सेम होगा। जैसे कि अगर हम m is equals to n is equals to 3 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा A is equals to AIJ 3 इंटू 3, क्योंकि m और n क्या है 3 3 के इक्वल है, तो मतलब ये क्या हो गया 3 इंटू 3, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर इसका ये इस तरह से दिखाते हैं A इज इक्वल्स टू AIJ m इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल्स टू। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ये भी एग्जांपल है 1 इंटू 1, क्योंकि ये m इज इक्वल्स टू। अब हम आएंगे जीरो मैट्रिक्स पे। तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स मतलब A11 A11 A12 A21 A22 ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हो जीरो हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। और इसको जीरो से डिनोट कर सकते हैं और इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट था, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स पे। अब मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, मतलब पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट जब होता है तो उसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे A11
तो इसमें क्या होगा 1 इंटू 1, क्योंकि इसका रूल यही है कि m और n इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि रो और कॉलम दोनों क्या है 1 होना चाहिए। तो ये देखिए रो भी 1 और कॉलम भी 1 है ना, तो ये हो गया सिंगलटन मैट्रिक्स। एकदम सिंपल था, एकदम इजी। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, इन विच ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो है, बस डायगोनल लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, मतलब दो डायगोनल होते हैं, एक इस तरह का डायगोनल होता है, एक इस तरह का डायगोनल होता है। तो जो लीडिंग डायगोनल मतलब जिस डायगोनल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो सारे नंबर हैं वो होते हैं जीरो। जैसे कि ये दिया हुआ है D1 D2, ये लीडिंग डायगोनल है, तो ये दोनों ऐसे, बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या हो गए जीरो इन डायगोनल D1 D2। और ये फिर से लिखा जा सकता है C इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये C था तो C इज इक्वल्स टू डायगोनल D1 D2, ठीक है। अब मेनली क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, मतलब जिसमें m और n इक्वल हो, मतलब रोज और कॉलम इक्वल हो। अब जैसे 3 का हम लेते हैं, 3 थर्ड ऑर्डर का लेते हैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो इसमें जो हमारा डायगोनल है वो चेंज रहेगा और बाकी सारा एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो तो फिर से वीडियो रिवाइंड करिए। अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स पे। A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is called a scalar matrix. Diagonal matrix में मतलब इस वाले मैट्रिक्स में जिसमें सारा डायगोनल जो है वो इक्वल हो, मतलब 1 1 1, और बाकी जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो, जीरो हो। अब देखिए इसमें पूछा जा सकता है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में केवल मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है कि आपका डायगोनल जो होता है वो डिफरेंट होता है और बाकी सारा जो एलिमेंट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वो सेम होता है और बाकी सारा एलिमेंट जीरो होता है, मतलब दोनों में बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो ही होंगे और जो लीडिंग डायगोनल रहेगा वही चेंज रहेगा। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स में उसमें आप अलग नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में A11 A22 A33 ये जो होगा, ये सारा जो होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में। पहली बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे हम आइडेंटिटी कार्ड यूज करते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है 1। A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to 1, जैसे ये इसका एग्जाम्पल बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ये इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है और ये इसका भी एग्जाम्पल है, क्योंकि बता रहा है कि जिसमें सारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के इक्वल होता है, तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। लेकिन इसमें जैसे इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं 2 2 2 0 0 0 0 0, तो इसमें आप एग्जाम्पल देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए गलत हो जाएगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सुटेबल, मतलब यही मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो इसका हम ये करके आपके लिए रेडी किए, AI J इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर I और J जो है नहीं इक्वल है, दोनों I और J मतलब रो और कॉलम दोनों अगर नहीं इक्वल है तो AI J इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और AI J इज इक्वल्स टू 1 इफ I इज इक्वल्स टू J, अगर I जो है वो J के इक्वल होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह I1 जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, फिर I2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 1 0 0, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो ये 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इसी तरह ये भी है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो ये 1 हो जाएगा इसमें। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि A इज इक्वल्स टू AIJ, ये तब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इफ AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन J, मतलब जितना भी I है, मतलब जितना भी रो है वो बड़ा हो J से, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें आप देख रहे हैं कि किस किस में I जो है ग्रेटर है। A21 में देखिए बड़ा है, फिर उसके बाद A13 में बड़ा है, फिर A31 में बड़ा है, और A12 में भी बड़ा है, नहीं A12 में नहीं बड़ा है,
A square matrix is called upper triangular matrix if aij is equals to 0 for I all I is greater than j, मतलब जिसमें सारा I जो है वो ग्रेटर हो j से, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। मतलब बाकी जो है ये सारा ये जो बचा है ये सब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। सेम इसी तरह इसमें है इफ़ I इज़ लेस देन j, अगर I आपका लेस देन j है तो इस तरह का करके ट्रायंगुलर बनेगा और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 0 0 बचेंगे। ठीक है।